बाइनोमियल थ्योरम। सबसे पहले फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1। फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते भाई, या फिर ऐसे लिखते, आपकी मर्जी कैसे भी लिखो। 1 फैक्टोरियल इज 1, 2 फैक्टोरियल इज 2, 3 फैक्टोरियल इज 6, 4 फैक्टोरियल इज 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720, 7 फैक्टोरियल 50-40, 50-40, 8 फैक्टोरियल 40320, 9 फैक्टोरियल 362,880 और 10 फैक्टोरियल एक और 0 लग के 362,880। तो ये आए कैसे वैल्यूज? एक एग्जाम्पल, 5 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, दैट इज 2, 3 6, 4 24 इंटू 5 120। तो ऐसे ही ये सारे कैलकुलेट करे। सो 8 फैक्टोरियल का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, इन सबको इंटू करें तो वी गेट दिस वैल्यू 40320। तो फैक्टोरियल समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट, 0 फैक्टोरियल 1 रहता, याद रख लीजिए। अब जरा ये 8 फैक्टोरियल को देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, ऑड नंबर्स को हटा ले रहा हूँ, 1 3 5 7, और इवन नंबर्स का एक सेट बना रहा हूँ, 2 4 6 8। ऑड नंबर्स को तो वैसे ही रख ले रहा हूँ, 1 3 5 7। ये इवन नंबर्स में से हर एक में से एक 2 बाहर निकाल रहा हूँ। इसमें से एक 2 बाहर निकाले तो इन्हें 1 हो जाता, इसमें से एक 2 बाहर निकाले तो इन्हें 2 हो जाता, क्योंकि इन्हें 2 इंटू 2 है, एक 2 हटा ले रहे। इन्हें 2 इंटू 3 है, 2 बाहर कर दिया मैं तो 3 रह जाता। इन्हें 2 इंटू 4 है, बट 2 बाहर कर दिया तो इन्हें 4 हो जाता। तो इन्हें 1, इन्हें 2, इन्हें 3, इन्हें 4, तो 1 2 3 4। अब ये 1 3 5 7 को तो कुछ नहीं कर रही, ऑड नंबर का सेट एज इट इज। ये 2 2 2 2 जमा करे तो 2 टू द पावर 4 बना, और ये 1 2 3 4 इज 4 फैक्टोरियल। तो मैं 8 फैक्टोरियल को लिखने का एक नया तरीका सीखा भाई। अब क्या सीखा? 2 टू द पावर इसका हाफ, फिर ये जो पावर है उसी का फैक्टोरियल, और ऑड नंबर्स कहाँ तक? इससे एक कम तक, 1 3 5 7। मगर ये कब? ये इन्हें इवन रहा तो तब। ज़रा बोल दीजिए अब 10 फैक्टोरियल कैसे लिखते? 2 के पावर में इसका हाफ, और जो पावर में लिखे वही फैक्टोरियल, और यहाँ 1 3 5 7 9 पे स्टॉप। 2n फैक्टोरियल, 2 पावर इसका हाफ, 2n का हाफ, n 2 पावर n इंटू जो पावर में लिखे उसी का फैक्टोरियल, और 1 3 5 कहाँ तक? इससे एक कम, 2n से एक कम करे तो 2n माइनस 1, 4n का फैक्टोरियल। इवन नंबर्स का ये देखिए खाली, हाँ, ऑड नंबर्स के लिए नहीं। 4n 2 टू द पावर इसका हाफ 2n, 4n का हाफ भाई, 4n का हाफ करे तो 2n, तो 2 पावर 2n इंटू जो पावर में है उसी का फैक्टोरियल, और 1 इंटू 3 इंटू 5 कहाँ तक? इससे एक कम, यानी कि 4n माइनस 1। आगे लिखना ये भी। अब नेक्स्ट देखेंगे, द मीनिंग ऑफ एनसीआर। एनसीआर का मतलब क्या होता? मीनिंग, आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स सेलेक्टिंग r। तो एनसीआर जब भी लिखा हुआ है तो आप समझ जाना कि n चीजें हैं और उसमें से अपने को r चीजें सेलेक्ट करना है। तो 8C3 का मतलब क्या होता? 8 चीजें रखी हुई है, उसमें से आपको 3 उठा लो बोल रहे हैं। 10C4 का मतलब क्या होता? आपके सामने 10 चीजें रखी हुई है और उसमें से आपको 4 चीजें सेलेक्ट करो बोल रहे हैं, 10 में से 4। दैट इज द मीनिंग ऑफ 10C4। अब जरा सोच के देखिए आप, 10C4 का फिर से मतलब, 10 चीजें रखी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और आपको बोले इसमें से 4 ले लो, तो आप ले लिए, समझो 1 2 3 4। तो आप सेलेक्ट कर रहे हैं 4,
मगर इनडायरेक्टली आप एक और काम भी कर रहे हैं। आप 4 तो सेलेक्ट कर रहे हैं मगर 6 रिजेक्ट भी कर रहे हैं आप, है नहीं? ये नहीं लिए आप, ये नहीं लिए, ये नहीं लिए, मतलब 6 चीजें आप रिजेक्ट भी कर दिए। तो 10 में से 4 सेलेक्ट करने का मतलब 10 में से 6 रिजेक्ट भी करने का वही मतलब होता। तो इसका मतलब 10C4 और 10C6 दोनों इक्वल होते, यानी आउट ऑफ 10 थिंग्स whether you select 4 or reject 6, both means the same thing. So when you are selecting 4 things out of 10, indirectly you are rejecting 6 from the 10 things. Out of 20 things, selecting 11. So answer 20C11. But when we are selecting 11 things, indirectly we have rejected 9. So 20C11 is same as 20C9. तो एक नया कॉन्सेप्ट मिला अपने को। ये 20 को ऑब्जर्व करे अपन और ये 11 और 9 को ऑब्जर्व करे, तो ये दोनों को ऐड करे तो ऊपर वाला नंबर आ रहा भाई। अच्छा, तो इसका मतलब अगर मेरे पास 30C8 है तो बताओ इन्हें किसके इक्वल बोले, तो मैं क्या करना, 30C लिखकर 30 में से 8 माइनस करके 22 बोलना। अगर मेरे को कोई बोले 25C15 बोलो किसके इक्वल, तो 25C15 इक्वल टू 25C, 25 में से 15 गए 10। तो व्हाट इज NCR? NCR ऑल्सो इक्वल टू NC, N में से R निकाल दिए, N माइनस R। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आउट ऑफ N थिंग्स सेलेक्टिंग R या रिजेक्टिंग N माइनस R, both means the same thing. So NCR equal to NC N minus R, and both of them equal to formula to calculate the value n factorial by bottom factorial और दोनों का difference n minus R factorial. So what is the formula to calculate NCR या NC n minus R? n factorial by R factorial and n minus R factorial. अब 9C3 कैलकुलेट करना है, तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल और इन दोनों का डिफरेंस 9 में से 3 गया 6 फैक्टोरियल। अब सिंपलीफाई करने का तरीका, 9 को बाहर करे तो अंदर 8 को भी बाहर कर दिए तो अंदर 7 को भी बाहर कर दिए तो अंदर 6 फैक्टोरियल और नीचे 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल। 9, 8, 7 और नीचे 3 फैक्टोरियल इज 1, 2, 3, 3 3s 2 4s 3 4s 12 7s 84। तो एक नई चीज पता चली अपने को, ये 2 स्टेप लिख के टाइम वेस्ट क्यों करना, क्यों ना हम इसको डायरेक्ट लिखें। तो 9C3 बोलते ही ये स्टेप पे कैसे आना वो सीखेंगे। 8C5 चाहिए समझो, पहले तो बेस में कोई बड़ा नंबर गिवन है तो आप उसको रिड्यूस कर लेना, 8 में से 5 गए 3, ऐसा रिड्यूस कर लेना। ऑलरेडी 3 देता तो 5 ने बना लेना, बड़ा नंबर दिए तो छोटा करना, छोटा दिए तो खुश हो जाना। अब नीचे यहाँ 3 है तो नीचे 1 से शुरू करना और इस नंबर तक नंबर्स लिखते जाना 1 2 3। ऊपर 8 से शुरू करना और डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी नीचे के ऑर्डर में 3 नंबर लिखना, 8 7 6। ये 2 और 3 मिलकर 6 6 कैंसिल, आंसर 56। नेक्स्ट है 10C5। अब ये 5 को तो रिड्यूस नहीं कर सकते अपन क्योंकि 10 में से 5 निकाले तो फिर वही आता। तो 10C5 कैलकुलेट करने का तरीका, ये 5 देखे अपन तो 1 से शुरू इस नंबर तक लिखते जाना है, 1 2 3 4 5। ऊपर 10 से शुरू करना और रिड्यूस करते जाना। हाउ मेनी नंबर्स? 5 नंबर्स, 10 9 8, अब तक 3 नंबर हो गए, 7 4 हो गए, 6 5 हो गए भाई। ये 3 ये 2 से मिला, 6 6 कैंसिल, 4 2 टाइम्स कैंसिल और 5 भी 2 टाइम्स कैंसिल। So 7 to the 14 and the 126 to the 252 answer 11C2। बॉटम में 2 देखते, नीचे 1 2, ऊपर 11 से शुरू डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 नंबर पे स्टॉप। क्यों? क्योंकि बॉटम में 2 है इसलिए 2 नंबर, 2 1s 2 5s। सो आंसर 55। 13C1। जब भी बॉटम में 1 रहता यही आंसर, क्योंकि 13 चीजें सामने रख के एक उठाओ बोले तो 13 तरीके। तो 13C1 इज 13। और अगर 13C13 दोनों सेम हो गए तो वैल्यू इज 1। आपके सामने 13 चीजें रख के बोले 13 के 13 उठा लो, एक ही तरीका, पूरी थैली उठा लेंगे। तो 13C13
इज 1। सो इससे एक नया आइडिया आया कि NC1 इज n, ये 1 रहा तो ये वाला आंसर, और अगर NCn दोनों सेम सेम हो गए तो वैल्यू इज 1। एंड NC0 आपके सामने n चीजें रख के बोले कोई चीज को हाथ मत लगाओ, तो वो करने का भी एक ही तरीका। So NC0, NCn both are 1. NC1, NCn minus 1 both are n. NCr, NCn minus r both are equal to n factorial by r factorial n minus r factorial. और NCr इक्वल टू NCn माइनस आर तो हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, NCr प्लस NCr प्लस 1, यानी ऊपर वाला नंबर सेम और बॉटम का डिफरेंस 1, ऊपर वाला नंबर सेम बॉटम का डिफरेंस 1, ऊपर वाला नंबर सेम बॉटम का डिफरेंस 1 है, तो ऊपर वाले में एक ऐड करना, ऊपर वाले में एक ऐड करना, C लिखकर दोनों में बड़ा कौन है वो यूज करना, n+1 CR प्लस 1। तो जब भी ऊपर वाले सेम और बॉटम का डिफरेंस 1 है, ऊपर वाले में एक ऐड करना और दोनों में से बड़ा कौन सा है वो लिख लेना। तो अगर मेरे से कोई पूछे 8C3 प्लस 8C4 कितना होता बताओ, पहले मैं चेक करूंगा, ऊपर वाला सेम बॉटम का डिफरेंस 1, तो ऊपर वाले में एक ऐड करेंगे और दोनों में से बड़ा वाला चूज करेंगे 9C4, तो आंसर 9C4। 11C3 प्लस 11C2, ऊपर वाला सेम बेस का डिफरेंस 1, तो ऊपर वाले में एक ऐड करेंगे 12C, दोनों में बड़ा 3, 12C3। 25C4 प्लस ट्वाइस ऑफ 25C5 प्लस 25C6 इक्वल टू डैश। तो क्या करने वाले हैं अपन, 25C4 को तो वैसे ही रखेंगे, ये कितने हैं बोले, ट्वाइस मतलब 2 है, 25C5 2 दफा लिख लिया, उन्होंने बोले ना भाई 2 दफा है, अपन 2 दफा लिख लिए, प्लस 25C6 एज इट इज। अब ये दोनों को देखो आप, ऊपर वाला सेम बेस का डिफरेंस 1, ऐड 1 टू द टॉप 26C, दोनों में बड़ा 5, प्लस ये दोनों को चेक करो, ऊपर वाला सेम बेस का डिफरेंस 1, ऊपर वाले में एक ऐड करो 26C, दोनों में बड़ा 6। अरे फिर वही आया भाई, ऊपर वाला सेम बेस का डिफरेंस 1, ऊपर वाले में एक ऐड करो 27C, दोनों में बड़ा 6, तो आंसर 27C6। कितना इजी था। NCr प्लस ट्वाइस ऑफ NCr माइनस 1 प्लस NCr माइनस 2, तो क्या करने वाले हैं अपन, ये बीच में जो ट्वाइस लिख के दिया उन्हें उसको टुकड़े कर दो, NCr माइनस 1 प्लस NCr माइनस 1, और ये NCr माइनस 2 तो कुछ नहीं कर रहे। अब ये दो को देखे भाई, ऊपर वाला सेम बेस का डिफरेंस 1, ऐड 1 टू द टॉप एंड विच इज ग्रेटर R प्लस ऊपर वाले में एक ऐड करो n+1C, दोनों में बड़ा कौन, R-1, फिर वही आया भाई, बेस का डिफरेंस 1, ऊपर वाला सेम बेस का डिफरेंस 1, ऊपर वाले में एक ऐड करो n+2C, दोनों में बड़ा कौन, R, तो आंसर n+2CR। यहाँ 25 था, देखो 25 प्लस 2 27C, तीनों में बड़ा बेस कौन था वो डाले आंसर। यहाँ पर n में 2 ऐड करें, n+2C, दो तीनों में बड़ा बेस कौन सा था, R, तो आंसर में R। ऐसा डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, आप खूब प्रैक्टिस करने लगे तो ये सब चीजें साफ साफ नजर आते रहती, मेन है प्रैक्टिस करना। अब नेक्स्ट देखेंगे 30C5 प्लस 3 टाइम्स 30C6 प्लस 3 टाइम्स 30C7 प्लस 30C8, इसकी वैल्यू पूछ रहा। तो ये जो बीच में है वो 3 टाइम्स है, मैं इसमें से एक इसको मांग लिया भाई, अरे भाई इसमें से एक दे दो ना बोल के, तो इन्हें दे दिया मेरे को 30C5 प्लस 30C6। इसके पास कितने थे, 3 थे, मैं एक मांगा, एक लिया, तो अभी यहाँ कितने बचे हुए, 2, इन्हें इसको एक दे दिया भाई, इन्हें इसको एक दे दिया, तो 30C7 प्लस 30C8। अब इसके पास कितने बचे हुए बोलो, 2, इसके पास कितने बचे हुए, 2, तो 2 कॉमन निकाल दिया मैं, 2 कॉमन निकाल के 30C6 प्लस 30C7 कर दिया। ठीक है, अब ये देखा मैं, टॉप
सेम, बॉटम का डिफरेंस 1, ऐड 1 टू द टॉप एंड विच इज बिगर 6. ये 2 into add 1 to the top. So add 1 to the top, bigger is 6. ये 2 का 2. Add 1 to the top, bigger is 7 plus. Add 1 to the top, bigger is 8. इसमें से एक इसको दे दिए, इसमें से एक इसको दे दिए, वैसा कर सकते हैं. या नहीं तो अपने को एक डायरेक्ट तरीका मालूम अभी करें अपन. 25 में 2 ऐड करो 27 और तीनों बॉटम में बड़ा 6, तो आंसर 27C6. 31 में 2 ऐड करो 33C. 6, 7, 8 में बड़ा 8, तो आंसर 33C8 डायरेक्ट हो गया. नहीं तो एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, पेयर बनाओ, फिर एक और पेयर बनाओ, आंसर आ जाता. वैसे भी कर सकते. ओके, तो अब इससे एक नया आइडिया आया. अच्छा, 3 रहा तो क्या करना है, 30 में 3 ऐड करके 33 लिखना और बॉटम में से जो बड़ा है वो लिख देना है. तो अब बोल दो भाई डायरेक्ट NCR प्लस 3 टाइम्स NCR प्लस 1 प्लस 3 टाइम्स NCR प्लस 2 प्लस NCR प्लस 3. क्या करेंगे, जब ये 3 टाइम्स दिए, 2 टाइम्स दिए तो N प्लस 2 बॉटम में से बड़ा वाला R. तो अब यहां पर N प्लस 3 C बॉटम में सबसे बड़ा R प्लस 1 R प्लस 2 R प्लस 3 में बड़ा R प्लस 3. तो आंसर N प्लस 3 C R प्लस 3. 20C4 प्लस सिग्मा J इक्वल टू 1 to 5. J इक्वल टू 1 to 5. 1 to 5, 25 माइनस J C3 इक्वल टू डैश बड़ा. ठीक है, मैं 20C4 को तो कुछ नहीं कर रहा हूँ. 20C4 प्लस, अब J के प्लेस में 5 से लेकर 1 तक बोलो या 1 से लेकर 5 तक बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो या तो 1 2 3 4 5 डालो या 5 4 3 2 1 डालो, एक ही बात. तो मैं 5 से शुरू कर रहा हूँ. 5 सब्सटीट्यूट करे तो 20C3. 5 के बाद 4 सब्सटीट्यूट करे तो 21C3. 3 सब्सटीट्यूट करे 25 माइनस 3 22C3. फिर 2 सब्सटीट्यूट करे 23C3. 23C3 और लास्ट में 1 सब्सटीट्यूट करे 24C3. तो 1 से 5 नहीं गए अपन, बल्कि 5 से 1 तक आए. ये दो को देखा भाई, मैं ऊपर वाले में एक ऐड करो, दोनों में से बड़ा कौन, 4 प्लस इनो एज इट इज, इनो एज इट इज, इनो एज इट इज, इनो एज इट इज. ये दोनों को देखा मैं, ऊपर वाला सेम, बॉटम का डिफरेंस 1. ऐड 1 टू द टॉप, अब यहां से डायरेक्ट लिखेंगे. ऐड 1 टू द टॉप 22C, दोनों में बड़ा कौन, 4. अब इनो मिले तो क्या आंसर, ये दोनों मिलकर 22C4 हुए. अब 22C4 और 22C3 मिलकर 22 सेम एक ऐड करे तो 23, दोनों में बड़ा कौन, 4. चलो ये दो को ऐड करो, ये दो को ऐड करे तो आंसर, बॉटम का डिफरेंस 1, ऊपर टॉप सेम, तो ऐड 1 24C4. ये दो को ऐड करो, अब ये दो को ऐड करे तो इट इज 25C4. सो दिस इज द आंसर. सो आंसर 25C4. 25C4. नेक्स्ट है 33C6 प्लस सिग्मा K इक्वल टू 2 to 7 40 माइनस K C5 इक्वल टू डैश. तो अब क्या करेंगे अपन, 33C6 को तो वैसे ही रखेंगे. अब 2 3 4 5 6 7 डालो या 7 6 5 4 3 2 डालो, एक ही मतलब होता. 7 से शुरू कर रहा हूँ, 40 माइनस 7 33C5. फिर 7 का 6 डाल रहे, 34C5. फिर 35C5, 36C5, 37C5 एंड लास्ट 2 सब्सटीट्यूट करे तो 38C5. 38C5. ये दोनों मिलकर टॉप में ऐड करे 34C बड़ा वाला 6. ये दोनों मिलकर 35C, ये दोनों मिलकर
टॉप में ऐड करें 34C, बॉटम में बड़ा 6, ये दोनों मिलकर 35C, बॉटम में से बड़ा नंबर 6, ये दोनों मिलकर टॉप में ऐड करें 36C6, ये दोनों मिलकर 37C6, ये दोनों मिलकर 38C6 और ये दोनों मिलकर 39C6 इज द फाइनल आंसर। तो बहुत ही आसान सा रहता, बशर्ते कि आपका ज़रा दिमाग अच्छा चलना फास्ट, वरना लिख लेते बैठे हुए आराम से डिज़ाइन बना लेते हुए तो फिर बहुत टाइम लग जाता है नहीं। दिस इज द आंसर। तो अब नेक्स्ट देखेंगे, इट इज़ 43C7 प्लस सिग्मा आई इक्वल टू 0 to 649 माइनस आई C6 इक्वल टू डैश। तो 43C7 प्लस, अब आई के प्लेस में 654 कम करते हुए 0 तक पहुंचना है, तो अब डैश डैश डाल देता हूँ मैं, 0 डाल देता हूँ डायरेक्ट, 49C6। और अब यहाँ से अपने को आइडिया आ रहा कि लास्ट में 38 रहा तो एक बढ़ के 39 हो रहा और ये 5 की जगह 6 हो रहा। लास्ट में 24 रहा तो आंसर देखो 25 हो रहा और एक बढ़ के ये 3 के बजाय 4 हो रहा। ठीक है, ये एक बढ़ जा रहा, ये एक बढ़ जा रहा, तो ये एक इंक्रीज हो गया, ये एक इंक्रीज। अच्छा, जब इसका आंसर आ गया भाई, एक इसको इंक्रीज कर दो, इसको इंक्रीज कर दो, हिस्सा खत्म, आंसर 50C7। अब अगर ऑप्शन में 50C7 ने दिया तो घुमाने के लिए 50C, 50 में से 7 निकाल दिए, यानी कि अगर आपके पास 50 चीजें हैं, आपको बोले 7 सेलेक्ट करो, तो इनडायरेक्टली आप 43 रिजेक्ट भी कर रहे हैं। तो 50C7 ने देखिए ऑप्शन में 50C43 भी दिया तो वो भी करेक्ट होता। एक एग्जाम्पल 51C4 प्लस सिग्मा के इक्वल टू 1 to 10, 1 to 10, 61 माइनस KC3। बोलिए अब इसका आंसर क्या करना, पूरे लिख लेते नहीं बढ़ जाना, सबसे छोटी वैल्यू डाल देना। 61 में से 1 गया तो कितना, 60C3, तो डैश 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 60C3 इज द लास्ट। जब लास्ट 60C3 है तो आंसर लिखने का तरीका, उसमें एक ऐड, इसमें एक ऐड, 61C4, तो आंसर 61C4। ओके, ऐसे टाइप के सारे क्वेश्चंस आप इस मेथड से सॉल्व कर ले सकते हैं। 35C6 प्लस सिग्मा J इक्वल टू 1 to 5, 40 माइनस JC5 प्लस सिग्मा K इक्वल टू 2 to 7, 47 माइनस KC5। ये तो और बढ़ गया भाई। हाँ, यहाँ तक तो हमारे को आइडिया था कुछ। क्या करते हैं अपन, इसमें से 1 डालते, सबसे छोटी वैल्यू, 40 माइनस 1, 39C5 है, 39C5 दोनों में एक एक बढ़ा देते, 39 में एक बढ़ा दिए 40, C5 में एक बढ़ा दिए 6। यहाँ तक अगर पूछते तो ये आंसर, प्लस इनो भी है भाई अभी। अच्छा, इसको क्या करेंगे फिर, इसमें चलो इसको 2 डालो, 47 में से 2 गया 45, 45C5 है आखिरी वाला, 45C5 क्या बन गया, 45C5 बनेगा 46C6, खत्म, आंसर आ गया। तो एक्चुअली ये बीच वाला भी करने की ज़रूरत नहीं, इसी में सबसे छोटी वैल्यू डाल के देखना तो क्या आंसर आ रहा। छोटी वैल्यू डाले तो 45C5 आ रहा, एक बढ़ा दो दोनों में 46C6। अब ये 2000 देने दो यहाँ पे, अपन इसके पे जाओ, सबसे छोटी वैल्यू 1 डालो, 61 माइनस 1, 60C4, दोनों को एक एक इंक्रीज कर दो, 61C5। क्वेश्चन बनाने वाले का हेडेक, बाकी की चीज़ें अपने को देखने की ज़रूरत नहीं, अपन खाली आखिरी वाले को देखो, आंसर लिख दो। तो व्हाट इज आंसर, 61C5।
एन सी ए अगर एन सी बी के इक्वल है तो एज पर इक्वालिटी ए और बी दोनों इक्वल होना चाहिए, ये दोनों इक्वल तो ये दोनों भी इक्वल होना चाहिए, ए इक्वल टू बी। मगर एक अपने को केस मालूम है कि एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, यानी अगर ये बॉटम्स को ऐड करे तो टोटल हमेशा टॉप के इक्वल होता, तो ये बॉटम्स को ऐड करे ए प्लस बी तो इक्वल टू एन होता। तो दो केसेस बनेंगे, तो या तो ए इक्वल टू बी रहेगा या फिर ए प्लस बी इक्वल टू एन। तो अगर मेरे को कोई ऐसा दिए एन सी 28 इक्वल टू एन सी 32 और पूछे व्हाट इज एन, तो मैं बोलूंगा एन जो है इन दोनों का सम होता, एन इज 28 प्लस 32, 28 प्लस 32 60। तो अगर कोई बोले एन सी 7 इक्वल टू एन सी 11 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 20 सी एन। तो मैं पहले एन लाने की कोशिश करूंगा। एन इज सम ऑफ द बेसिस, 11 प्लस 7 एन इज 18। अब ये एन 18 इसमें ले आके डाल देता हूं, तो देयरफॉर 20 सी 18। अब 20 सी 18 बॉटम बहुत बड़ा है तो इसको रिड्यूस करने का हमको तरीका आता, 20 सी 20 में से 18 गया तो 2। अब 2 कैसे लिखते भाई, नीचे 1 इंटू 2, ऊपर दो नंबर 20 इंटू 19, 2 1s 2 10s, तो आंसर 190। एनसीआर फार्मूला इज n फैक्टोरियल, ऊपर वाले का फिर नीचे वाले का फैक्टोरियल फिर दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। एनसीआर इज ऑल्सो इक्वल टू एनसी एन माइनस आर। एनसी 0 एनसी एन दोनों किसके बराबर 1, जब भी बॉटम में 1 रहा आंसर इज एन। एनसीआर में एनसीआर प्लस 1 ऐड करें तो ऊपर वाले में एक ऐड होता और नीचे दोनों में से बड़ा वाला। ऐसे क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट क्या है, n में 2 ऐड करना, n प्लस 2 c, दोनों ये तीनों में कौन सा बड़ा बेस है r, तो आंसर n प्लस 2 सी आर। ऐसे क्वेश्चन के लिए n में 3 ऐड करना, n प्लस 3 c, तीनों में बड़ा कौन r प्लस 3, तो r प्लस 3। एनसीआर को रिड्यूस करने का तरीका, n को बाहर r को बाहर करे तो n बाई r, फिर एक और बाहर एक वक्त बाहर करे तो एक्चुअली ऐसा होता, n को बाहर r को बाहर करे तो n माइनस 1 सी आर माइनस 1 हो जाता है, नहीं फिर n माइनस 1 और r माइनस 1 को भी बाहर कर दिए तो और रिड्यूस होके क्या बन गया, n माइनस 2 सी आर माइनस 2। अच्छा, इसमें से 3 फैक्टर निकालना है, पहले 25 बाहर 11 बाहर, 25 11, फिर 24 और नीचे से 10, फिर 23 और नीचे से 9, तो अब बचा कौन 22 सी 8। 2n फैक्टोरियल लिखने का एक दूसरा तरीका सीखे थे अपन, इसको हाफ कर देना, n 2 के पावर में लिखना, यहाँ जो रहता उसी का फैक्टोरियल लिख देना और 1 3 5 अप टू इससे एक कम पे रुक जाना, 2n माइनस 1। 40 का बोलिए 2 पावर हाफ 20, फिर 20 का फैक्टोरियल 1 3 5 कहाँ तक 39 तक। ऐसे क्वेश्चन के लिए करने का तरीका, आखिरी वाले में सबसे छोटी r की वैल्यू डालना, तो 44 माइनस 0 44 सी 4 दिख रहा है इन्हें, अब इसको एक एक बढ़ा देना दोनों को, तो आंसर 45 सी 5। जे की सबसे छोटी वैल्यू 2 डालो तो इन्हें बनता 60 सी 5, दोनों को एक एक इंक्रीज कर दो, 61 सी 6। 0 फैक्टोरियल 1 1 फैक्टोरियल 1, ये तो याद करना है, 2 ये 6 ये 24 ये 120 और 6 फैक्टोरियल 720, ये 5040 ये 40320 ये 362880 और ये 3628800। इन सब का सम यूनिट प्लेस, सम ऑफ फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 यहाँ से n तक अगर बोले तो यूनिट प्लेस इज व्हाट, वो याद रखना है, और टेंस प्लेस इज व्हाट, ये 2 याद रखना। अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए, ये टेस्ट में नहीं डाला था मैं, एक खुद निकाल के देखिए क्या क्या है। कई सिग्मा देने दीजिए, अपन सबसे आखिरी वाले में चले जाओ और सबसे जे की छोटी वैल्यू डाल दो, 37 में से 2 गए तो 35 सी 3, 35 सी 3 को एक एक बढ़ा दो, 36 सी 4। जब भी ये दोनों सेम होते या तो बेसिस इक्वल होना या दोनों को ऐड करे तो ये आना, दोनों को ऐड करे तो एन कैंसिल हो जाना, तो सवाल ही नहीं, तो दोनों इक्वल ही होना चाहिए, तो n इक्वल टू 10 माइनस n, n को इधर बुला लिए तो 2n इक्वल टू 10, 2n 10 तो n 5। यहाँ पर
सम ऑफ द बेसिस r माइनस 3 प्लस r प्लस 3, 3 3 कैंसिल होके 2r इक्वल टू 52, 2r 52 तो r 26। एक ये केस हो सकता है, या दूसरा दोनों इक्वल होना, r माइनस 3 शुड बी इक्वल टू r प्लस 3, मगर ये पॉसिबल ही नहीं है, r कैंसिल हो जाएगा इसमें, तो r इक्वल टू ओनली 26, r इक्वल टू 26। ये दोनों को क्या कर सकते हैं अपन, या तो ये दोनों इक्वल होना, यानी कि 3r माइनस 6 इक्वल टू 2r प्लस 1 होना, जिससे अपने को r की वैल्यू 7 आ रही भाई। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती, देखिए ये दोनों को ऐड करें तो 40 होना, ये दोनों को ऐड करा तो मैं 2r प्लस 3r 5r, और माइनस 6 में 1 ऐड करा तो माइनस 5 इक्वल टू 40, तो 5r माइनस 5 इक्वल टू 40, 5 उधर गया तो 45, तो 5r 45 तो r 9, तो आंसर आइदर 7 और 9। तो ये था आज का टेस्ट पेपर। एनसीआर में से एन और आर को अगर बाहर करें अपन, एक पेयर बना के एन और आर, तो दोनों एक एक कम हो जाते, एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। अगर मैं फिर एक एक निकाल लिया, एन बाई आर, एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1, तो दोनों फिर एक एक कम हो जाते, एन माइनस 2 सी आर माइनस 2। अच्छा, एक और निकाल ली, एन बाई आर, एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1, एन माइनस 2 बाई आर माइनस 2 निकाल लिए, तो फिर एक एक कम होके एन माइनस 3 सी आर माइनस 3 हो जाता। एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देखेंगे, 25 सी 11 है, तो इसमें से इसको मैं 25 और 11 को बाहर करा तो इन्हें हो जाता 24 सी 10, दोनों एक एक कम। अगर मैं 24 सी 10 को भी बाहर कर दिया, 24 बाई 10, तो ये एक एक और कम होके 23 सी 9। अच्छा, मैं 23 सी 9 में से 23 और 9 को भी बाहर निकाल लिया, 24 बाई 10, 23 बाई 9, तो एक और कम होके 22 सी 8। अब ये 3 स्टेप नहीं बोलना है भाई, मैं चाह रहा हूं कि 3 फैक्टर के बाद का आंसर आप डायरेक्ट बोले। 20 के बजाय 30 ले लेता हूं, सी 7 ले लेता हूं। अब मेरे को आप 1 2 3 बोल के ये आंसर बोलना है। बोलिए, पहला सेट 30/7, उसके बाद एक एक कम करके 29/6, एक एक कम करके 28/5, और यहां पर एक कम करके 27। तो कॉन्सेप्ट आ गया भाई। एक और देख लीजिए, 100 सी 30 है, 4 फैक्टर निकालो। 4 फैक्टर कैसा निकालेंगे, 100/30, फिर 99/29, ऊपर 98/28, फिर ऊपर 97/27। 4 फैक्टर निकाल लिए तो अब 100 जाके 96 हो गया, और ये 4 फैक्टर इसमें से निकाल लिए तो 26 हो गया। तो इस तरह से लिख सकते हैं आप। तो अब जरा प्रैक्टिस करेंगे एनसीआर में से एन और आर निकाल लिए, फिर n-1/r-1 निकाल लिए, फिर n-2/r-2 निकाल के अगर रुकना चाह रहे तो आंसर 3 फैक्टर निकालने से n-3, इसमें से भी 3 फैक्टर निकाल लिए r-3। यह है तरीका कोई भी एनसीआर को रिड्यूस करने का। क्लियर हुआ कैसे रिड्यूस करते? ये सारी चीजें याद कर लेना है आप। एनसीआर बाई NCR-1, वेरी इंपॉर्टेंट रूल। जब भी एनसीआर को हम उससे एक छोटा NCR-1 से डिवाइड करें तो फार्मूला है n माइनस ये r प्लस हमेशा 1 और नीचे ये r। तो क्या है फार्मूला, n माइनस r प्लस 1/r। व्हाट इज NCR बाई NCR-1? n माइनस r प्लस 1/r। सो व्हाट इज 11C5, उससे एक छोटा 11C4। आंसर 11 माइनस 5 प्लस हमेशा 1 और नीचे 5, ये 7/5। NC4/NC5। अब ये उल्टा हो गया भाई, नीचे बड़ा हो गया ऊपर छोटा, जबकि अपन क्या बोले, ऊपर से एक कम नीचे रहना बोले। ये तो उल्टा दे दिया, तो अपन नीचे लिख देना फार्मूला, n माइनस r की जगह 5 प्लस 1 और ऊपर 5 डाल देना, यानी फार्मूले को उल्टा कर दिए। तो आंसर 5/n-4 हो गया। व्हाट इज NC6/NC5? अब ये सही है भाई, ऊपर बड़ा उससे एक छोटा, तो फार्मूला n-6 प्लस हमेशा 1
और नीचे 6, तो आंसर n-5/6। सारे फार्मूले क्लियर हो गए। तो ये सारे फार्मूले आपको याद हो गए अगर, तो फिर कोई अपन समझो प्रॉब्लम्स करने में मदद होती, वरना खाली बस आ रहे हैं जा रहे हैं का हिसाब रखना चाह रहे हैं तो फिर आपकी मर्जी। तो इतने फार्मूले आपको पूरे बाइनोमियल, अभी चैप्टर शुरू नहीं करा मैं, हाँ ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाया आपको। बाइनोमियल थ्योरम का नाम और निशान नहीं लिया मैं, सिर्फ आपको कोएफिशिएंट के प्रॉपर्टी सिखा रहा हूँ खाली। तो n-3 + 1/3 n-2/3। 60 की वैल्यू होती 1, 61 की वैल्यू होती 6, 62 6 × 5/1 × 2 कट करे तो 15, 63 6 × 5 × 4 1 × 2 × 3 20, 64 को रिड्यूस करके अपन 62 बना सकते 15, 65 को रिड्यूस करके 61 बना सकते दैट इज इक्वल टू 6, और 66 को रिड्यूस करके अपन 6 - 6 60 की वैल्यू 1। तो इससे अपने को एक नया आइडिया आया कि जब अपन ये वैल्यूज लिख रहे हैं 60, 61, 62, तो सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पर आ रही? मिडिल में आ रही। मिडिल मोस्ट इज द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। इनको बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स बोलते, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। तो among all the binomial coefficient which is the greatest, the middle most is the greatest। अब मिडिल कैसा मालूम करूंगा मैं, कौन है मिडिल? देखो भाई 6 है तो उसका आधा 3 इज द मिडिल, मगर ये कब कर सकते हैं? व्हेन n is even। अब अगर ऑड है तो ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर कैसे देखेंगे? अब वो देखिए, NCR ग्रेटेस्ट वैल्यू, NCR की ग्रेटेस्ट वैल्यू NC n/2 if n is even। तो अगर n even है तो NC हाफ कर दिया करो, खत्म। So what is the greatest value of NCR? NC n/2 if n is even। अच्छा, if n is odd, NC n-1/2 भी यूज कर सकते आप, या NC n+1/2। दो अलग अलग आंसर नहीं आते भाई, दोनों सेम आते, चाहे इससे करो चाहे इससे करो, बोल के लिख रहे हैं और लिख रहे हैं बीच में। तो what is the greatest value for NCR? NC n/2 when n is even, NC n-1/2 और NC n+1/2 if n is odd। तो odd के लिए ये यूज करना, even के लिए ये यूज करना। एग्जाम्पल देखेंगे, 20CR, बोलो भाई ग्रेटेस्ट वैल्यू। 20C10 ग्रेटेस्ट वैल्यू। और अगर आपसे पूछे 21CR की ग्रेटेस्ट वैल्यू बोलो, तो बोलना देखो 21C लिखकर इसमें से एक कम करो, इसमें से एक कम करे तो कितना हो जाएगा? 10, 20 का हाफ 10, ऐसा करो। और इसको एक बढ़ा दो, 21C लिख के स्टॉप हो जाओ। 21 में एक इंक्रीज करो, 22 का हाफ 11। तो दोनों में से कुछ भी लिख लो, बोथ आर ग्रेटेस्ट, सेम वैल्यू रहती दोनों, इसलिए ग्रेटेस्ट वैल्यू इज 21C10 और 21C11। एक ट्राई करेंगे, 100CR, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू? ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 100CR इज 100C50। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 199CR? 199CR की ग्रेटेस्ट वैल्यू बोलते क्या बोलना? 199C, इसमें एक तो 199CR की ग्रेटेस्ट वैल्यू बोले तो 199C, 199 + 1 100, 200/2 इज 100। और एक कम भी कर सकते आप, 199C एक बढ़ाने के बजाय कम कर दो, 198/2 99। तो दोनों में से कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोथ विल बी सेम। तो अब अपने को नया आइडिया आ गया कि NCR का जब भी ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछे तो चेक कर लेना कि n इवन है या ऑड। इवन है तो NC n/2 बोल देना, और अगर ऑड है तो या तो इसमें एक कम करके /2 कर दो, या इसको एक बढ़ाकर /2 कर दो, दोनों भी सेम आंसर आते। और एक नई चीज पता चली भाई इससे, ये 60, 61 जब लिखे अपन, तो अपने को एक नया आइडिया ये भी आया कि देखो भाई वैल्यू इंक्रीज होते 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 जारी, जाके एक जगह पे फाइनली इंक्रीज ग्रेटेस्ट होकर फिर वहां से रिड्यूस होना शुरू हो रही। और रिड्यूस का मतलब ये नहीं कि मन में आए जैसे वैल्यूज नहीं आ रही, वही सेम वैल्यूज रिपीट हो रही।
तो एक हद तक जाएंगे मैक्सिमम तक, उसके बाद पिछले वैल्यूज को फिर रिपीट कर दिया, किस्सा खत्म। तो अब उससे अपने को एक नया आइडिया आया कि ये जो NC0 NC1 NC2 है वो पैराबोलिक शेप में जाएंगे। NC0 NC1 NC2 NC3 होते होते मैक्सिमम आधे पे रहेगा NCN/2। मैं इवन की बात कर रहा हूँ, ये ऑड है तो उसके हिसाब से लिख लेना है। फिर यहाँ से रिड्यूस होते जाएंगे, होते 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 NC0 की लाइन में NCN आएगा, NC1 की लाइन में NCN-1 रहेगा, NC2 की लाइन में NCN-2 रहेगा। यानी ये वैल्यूज इक्वल आएंगे, ये वैल्यूज इक्वल आएंगे, ये इक्वल आएंगे, एक हद पे जाके ना मैक्सिमम होगा और वो मैक्सिमम पॉइंट NCN/2 है। अब अगर अब मेरे को समझो 10 के वैल्यूज लिखना है, 10C0 10C1, तो एक 10C0 रहेगा, फिर 10C1, फिर 10C2, फिर 10C3, फिर 10C4 और मैक्सिमम कौन रहेगा 10C5। उसके 10C4 की लाइन में 10C6 रहेगा, बोथ विल बी इक्वल। 10C3 की लाइन में 10C3 की लाइन में 10C7, 10C2 की लाइन में 10C8, 10C1 की लाइन में कौन आएंगे 10C9 और फाइनली 10C0 की लाइन में आएंगे 10C10। तो पैराबोलिक इंक्रीमेंट रहता, बढ़ते 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 एक जगह आके मैक्सिमम, उसके बाद फिर घटना शुरू होता। और घटता भी कैसे, ये वैल्यू सेम आती, ये भी सेम, ये सेम, ये सेम। तो पैराबोलिक शेप बनते अगर अपन इनको प्लॉट करें तो। ये भी बात समझ में आ गई। तो जरा समरी लिख देंगे भाई। समरी क्या थी, NCR फैक्टोरियल के फार्मूले में N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N-R फैक्टोरियल। सेकेंड पॉइंट, NC0 और NCN बोथ आर इक्वल, NC1 और NCN-1 बोथ आर इक्वल, NCR इज सेम एज NCN-R बोले। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। थर्ड वन, NCA अगर NCB के इक्वल है तो इससे हमको दो केसेस मिलते बोले, या तो A = B हो जाता या ऊपर का नंबर N बेसिस का सम होता, N = A + B, या तो A and B इक्वल या N = A + B। फोर्थ वन, NCR में अगर मैं NCR + 1 ऐड करा तो मेरे को क्या करना चाहिए, ऊपर एक ऐड करना और बॉटम में अब एक रेंज का प्रॉब्लम है, यानी कि R के वैल्यूज फाइंड करो बोल रहा है। इफ 25CR + twice of 25CR - 1 + 25CR - 2 इज ग्रेटर देन 27C11 बोल रहा। इसका अपने को शॉर्टकट तरीका मालूम है नहीं? क्या है तरीका, 25 में 2 ऐड करना, 27C, ये तीनों में से बड़ा कौन है, R लिख देना, इज ग्रेटर देन 27C11 बोल रहा हूं। अब 27CR 27C11 से बड़ा होना तो R क्या होना पूछ रहा हूं। तो अपने को तो मालूम है बिहेवियर ऑफ 27CR। 27CR के वैल्यूज कैसा बढ़ते भाई, 27C0, इधर 27C27, फिर 27C1 इज सेम एज 27C26, फिर 27C2 इज सेम एज 27C25। ऐसे ये बढ़ते जाते, बढ़ते 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 ये बनेगा 27C11 और इधर 27C16। मालूम है ना आपको, 27 में से 11 निकाले 16, तो यहां तक ये वैल्यूज, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर रहता। अब उन्हें बोल रहा 27CR 27C11 से बड़ा रहना। तो अब बड़ा रहना बोले तो क्या क्या हो सकता, 27C12, 27C13, 14, 15 तक जा सकते अपन, बस है नहीं। 16 तो फिर 11 के बराबर हो जा रहा, तो वी कैनॉट टेक 16 ऑल्सो। तो 12 ले सकते अपन, 13 ले सकते, 14 ले सकते, 15 ले सकते। 33CR + twice 33CR - 1 + 33CR - 2 is greater than 35C14, then what is R पूछ रहा।
आर की वैल्यू, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, आर की वैल्यू बताओ बोल रहा हूँ। तो पहला काम तो इसका सम क्या होता बोलिए, 33 + 2 35 सी आर होता, और ये ग्रेटर देन 35 सी 14 बोला, बोलते पैराबोला ड्रा कर लेना। 35 सी 0, 35 सी 35, 35 सी 31 1, और इधर 35 सी 34, ये चलते चला, होते 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 कहाँ तक आ जाऊँ मैं, 14 तक। 35 सी 14, और इधर 35 सी 21, 35 में से 14 गए 21, यहाँ तक ये दोनों इक्वल है। अब 14 से बड़ी वैल्यू चाहिए बोल रहा, तो 15 16 17 18 19 20 इतने वैल्यूज ले सकते। फिर 21 तो 14 के बराबर हो जाता, इक्वल साइन थोड़ी दी हुई है, तो क्या क्या ले सकते हैं अपन, 15 16 17 18 19 20। ये हो गया आंसर। आर टेक दिस वैल्यूज। तो जनरली ऐसे प्रॉब्लम में पूछता हाउ मेनी वैल्यूज आर कैन टेक बोल के पूछता, ये पूरे वैल्यूज नहीं पूछता। तो 1 2 3 4 5 6 बोल के आंसर लिख देना। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज द नोटेशन। जैसे ये मॉड का है नोटेशन, उसी तरह ये ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन का नोटेशन। इसके अंदर कोई वैल्यू लिखी हुई है तो कैलकुलेशन करने का तरीका, अगर मेरे पास ऐसा कोई वैल्यू लिखी हुई है तो मैं इसका क्या आंसर बोलूँ। अगर कोई वैल्यू ऐसा लिखी हुई है तो व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस, व्हाट इज द आंसर फॉर 2.99, व्हाट इज द आंसर फॉर 2.001, व्हाट इज द आंसर फॉर -0.34, व्हाट इज द आंसर फॉर 5.8। कैसे लाएंगे ये वैल्यूज, लाने का तरीका है ये सोचना कि जो 3.5 है ये कौन से दो इंटीजर के बीच में रहता, कौन से दो इंटीजर, 3 और 4 के बीच में रहता। तो 3 और 4 में से छोटा कौन, 3, तो आंसर 3। -4.7 किसके बीच में रहता, ये -4 इधर बढ़ते जाता ना, -5 -6 -7, तो -4.7 यहाँ कहीं तो भी रहता होगा। तो कौन से दो इंटीजर के बीच में, -5 -4, छोटा कौन, -5, तो आंसर -5। इन्हों खुद इंटीजर है तो वही आंसर, अगर खुद इंटीजर है तो वही आंसर। अब ये 2.99 किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में, तो छोटा कौन, 2। 2.001 किसके बीच में, अरे ये भी 2 और 3 के बीच में, 2 पॉइंट बोलते 2 और 3 के बीच में, तो छोटा कौन, 2। -0.34 ये 0, ये -1, -0.34 यहाँ कहीं तो भी रहता होगा, तो किसके बीच में, सो -0.34 -1 और 0 के बीच में, छोटा कौन, -1। 5.8 5 और 6 के बीच में, छोटा कौन, 5। तो क्लियर हो गई बात। ऐसा देखते फटाक से बोलने की आदत हो जाना है, तो तब कहीं इसका फिर एप्लीकेशन बाइनोमियल थ्योरम में देखना है। यही नहीं समझे बाइनोमियल थ्योरम में तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। ये तो ऐसा देखते ही बोलने का है आंसर। तो एक देखेंगे कौन बोलते, 259.76, व्हाट इज द वैल्यू, ये 259.76 इज बिटवीन 259 एंड 260, छोटा कौन, 259, आंसर 259। समझ में आ गई बात। अब क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, पहले बाइनोमियल थ्योरम का डेफिनेशन सुनेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। F + S, F मतलब फर्स्ट, S मतलब सेकंड, बोलने में आसानी, समझने में आसानी। F + S होल टू द पावर n, n मस्ट बी नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर। अगर ऐसा है तो इसको खोलने का तरीका, n से शुरू करना, nc0 + nc1 + nc2 + nc3 + so on up to ncr + so on up to ncn। पहले ये लिख लेना, हो गया। उसके 2 ब्रैकेट लगाना हर एक में, मेरे को 2 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट हर एक में। चलो ये भी लगा लिए। इसमें क्या लिखना, फर्स्ट, इसमें सेकंड, इसमें फर्स्ट, इसमें सेकंड, इसमें फर्स्ट, इसमें सेकंड, इसमें फर्स्ट, इसमें सेकंड, इसमें फर्स्ट। तो फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड भर देना है। अब यह फर्स्ट की जगह जो रहता वो भरना, सेकंड की जगह जो रहता वो भरना है। तो बोलने में आसानी होना, इसलिए फर्स्ट सेकंड बोल रहे हैं भाई। अब इसका पावर इन दोनों का डिफरेंस और इसका पावर डायरेक्ट,
इसका पावर दोनों का डिफरेंस, इसका पावर डायरेक्ट, इसका पावर दोनों का डिफरेंस और इसका पावर डायरेक्ट, फर्स्ट का पावर डिफरेंस, सेकंड का पावर डायरेक्ट, फर्स्ट का पावर डिफरेंस, सेकंड का पावर डायरेक्ट। बोलिए फिर, एनसी 0 से एनसीएन तक लिखना, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड लिख देना, फर्स्ट का पावर डिफरेंस, सेकंड का पावर डायरेक्ट, 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 फर्स्ट का पावर डिफरेंस, सेकंड का पावर डायरेक्ट। चलिए प्रैक्टिस करेंगे अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/2y होल टू द पावर 5। कैसे तूफानी रफ्तार से खोलते देखो आप। 5c0 प्लस 5c1 प्लस 5c2 प्लस 5c3 प्लस 5c4 प्लस 5c5। उसके बाद दो दो ब्रैकेट डाल दो। हो गया। फर्स्ट एक्स स्क्वायर, सेकेंड 1/2y, फर्स्ट एक्स स्क्वायर, सेकेंड 1/2y, फर्स्ट एक्स स्क्वायर, फर्स्ट एक्स स्क्वायर, फर्स्ट एक्स स्क्वायर, फर्स्ट एक्स स्क्वायर, सेकेंड में 1/2y 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 1/2y। अब पावर्स, फर्स्ट का पावर डिफरेंस, सेकंड का पावर डायरेक्ट, 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 फर्स्ट का पावर डिफरेंस, सेकंड का पावर डायरेक्ट। हो गया आंसर। आप सिंप्लीफाई करना है वो एक अलग बात है, वो बाद में देखेंगे कैसे सिंप्लीफाई करते। नेक्स्ट वन, 3x स्क्वायर माइनस 1/2y होल टू द पावर 6। अगर बीच में माइनस साइन दिया तो अल्टरनेट प्लस माइनस लिखो। 6c0 माइनस 6c1 प्लस 6c2 माइनस 6c3 प्लस 6c4 माइनस 6c5 एंड लास्ट वन प्लस 6c6। दोनों इक्वल होने तक लिखना है। उसके बाद दो ब्रैकेट, दो ब्रैकेट, दो ब्रैकेट, तो पूरे टू ब्रैकेट डाल दिए। फर्स्ट ब्रैकेट में पूरा 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर भर दिए और सेकंड ब्रैकेट में पूरा 1 माइनस तो ले लिए भाई, हाँ माइनस का आप कोई काम नहीं है। 1/2y 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 सेकंड ब्रैकेट में फिलअप कर दिए। हो गया। अब पावर्स लिखने का तरीका वो तो आपको मालूम। फर्स्ट का पावर डिफरेंस, सेकंड का डायरेक्ट, फर्स्ट का डिफरेंस 6 में से 1 गया 5 डायरेक्ट 1, 6 में से 2 गया 4 डायरेक्ट 2, 6 में से 3 गया 3 डायरेक्ट 3, 6 में से 4 गया 2 डायरेक्ट 4, 6 में से 5 गया 1 डायरेक्ट 5, 6 में से 6 गया 0 डायरेक्ट 6। आ गया समझ में कैसे एक्सपेंड करते। a प्लस बी होल टू द पावर n प्लस a माइनस बी होल टू द पावर n। इसको कैसे एक्सपैंड करते। इसको एक्सपैंड करूंगा मैं तो ऐसा पूरे प्लस आएंगे। इसको जब मैं एक्सपैंड करूंगा तो ऐसा अल्टरनेट प्लस माइनस आएंगे। तो इसमें पूरे प्लस आएंगे लेकिन इसमें 6c1 6c3 यानी ऑड वाले माइनस आएंगे। तो वो ऑड वालों को काट देंगे और इवन वाले सब डबल 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 हो जाएंगे। तो व्हाट इज a प्लस बी होल पावर n प्लस a माइनस बी होल पावर n? इट इज ट्वाइस ऑफ, सिर्फ इवन बोलना है। nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 प्लस पता नहीं आखिरी वाला कौन सा रहता, डैश डैश डाल के छोड़ दिए क्योंकि n का पता नहीं है ना अपने को कैसे। अब टू ब्रैकेट्स लगा लिए भाई। फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट कौन है a, सेकंड ब्रैकेट में सेकंड है b, a b भर दिए। अब पावर्स, फर्स्ट का पावर डिफरेंस, सेकंड का पावर 0, ये बोलते रहिए। फर्स्ट का पावर डिफरेंस, सेकंड का पावर डायरेक्ट, फर्स्ट का पावर डिफरेंस, सेकंड का पावर डायरेक्ट। ये डालने से अपने को इसकी वैल्यू आ जाएंगी। एक एग्जाम्पल देखेंगे। अगर मुझे 2 प्लस √3 या √5 ले लेता हूँ होल टू द पावर 4 प्लस 2 माइनस √5 होल टू द पावर 4 लाना है तो मैं क्या करूंगा, ट्वाइस लिखूंगा। ट्वाइस लिख के 4 से शुरू करूंगा। 4c0 4c2 4c4 पे स्टॉप हो जाऊंगा। कैसे पता चला, दोनों इक्वल हो गए, इसके आगे एग्जिस्ट नहीं होता। उसके बाद दो ब्रैकेट लगा लूंगा। ये दो ब्रैकेट लगा लिए। पहली ब्रैकेट में फर्स्ट, यहाँ जो फर्स्ट है वो फर्स्ट
और सेकंड ब्रैकेट में सेकंड सेकंड सेकंड। ओके, अब पावर्स डालना है भाई। फर्स्ट का पावर डिफरेंस, सेकंड का पावर डायरेक्ट, फर्स्ट का पावर डिफरेंस, सेकंड का पावर डायरेक्ट, फर्स्ट का पावर डिफरेंस, सेकंड का पावर डायरेक्ट। अब सिंप्लीफाई ट्वाइस। 4c0 की वैल्यू 1, 2 पावर 4 16, इनो तो 1, इनो 1 इनो 1 इनो 16 प्लस 4c2 की वैल्यू 6, 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 4c4 की वैल्यू 1, एनीथिंग पावर 0 1, रूट 5 पावर 4 25, 6 4 24, 24 into 5 120, 6 4 24, 24 5 120, 120 plus 25 145, 145 plus 16 161, 2 into 161 is 322. So answer 322. 2 plus root 3 whole to the power 5 plus 2 minus root 3 whole to the power 5. जैसी a प्लस बी पावर n प्लस a माइनस बी पावर n देखे, ट्वाइस लिख के 5c0, 5c2, इवंस खाली 5c4, 5c6 तो एग्जिस्ट ही नहीं होता। दो दो ब्रैकेट, दो दो ब्रैकेट, दो दो ब्रैकेट रेडी कर लिए। पहली ब्रैकेट में फर्स्ट, दूसरे में सेकंड, इनो फर्स्ट इनो सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, और पावर्स डिफरेंस डायरेक्ट, डिफरेंस डायरेक्ट, डिफरेंस डायरेक्ट। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। ट्वाइस ऑफ 5c0 की वैल्यू 1, एनीथिंग पर 0 1, तो 2 पर 5 इज 32 प्लस 5c2 की वैल्यू 10, 2 का क्यूब 8, 10 इंटू 8 इंटू रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 5c4 की वैल्यू 5, 2 पर 1 2, रूट 3 पर 4 इज 9, रूट 3 पर 4 9, ये 90, ये 240, 330, 362, 362 को 2 से इंटू किए तो 724। 1 plus root 2 whole to the power 6 plus 1 minus root 2 whole to the power 6. It is twice. स्पीड करने की आदत डालिए। अब यहां एक प्रॉब्लम है। फर्स्ट जो है 1 है, अब 1 लिखने की क्या जरूरत, क्योंकि 1 इंटू एनीथिंग इज सेम थिंग। तो जब भी फर्स्ट 1 होता तो सिर्फ सेकंड ब्रैकेट ही डालेंगे। तो ये सेकंड ब्रैकेट है, ये सेकंड ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट में कौन, रूट टू रूट टू रूट टू। देखो और कम टाइम में खत्म हो गया काम। और सेकंड ब्रैकेट का पावर डायरेक्ट 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 डायरेक्ट। कितना इजी हो गया, ट्वाइस ऑफ 6001 रूट टू पावर 01, 62 15 रूट टू का स्क्वायर 2, 64 15 और रूट टू पावर 4 4, 66 1 रूट टू पावर 6 इज 8। सो इट इज ट्वाइस ऑफ, ये 30 है, 60 98 99, 2 इंटू 99 198। 1 प्लस रूट 3 होल टू द पावर 6, 1 माइनस रूट 3 होल टू द पावर 6। जैसी 1 देखे खुश हो जाना अपन, अरे ये तो फर्स्ट ब्रैकेट लिखना ही नहीं है मुझे, तो खाली 60 62 64 66 हो गया। खाली सेकंड ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट में सेकंड रहता रूट 3, सेकंड ब्रैकेट में सेकंड रहेगा, सेकंड ब्रैकेट में सेकंड, सेकंड ब्रैकेट में सेकंड, और पावर डायरेक्ट 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 डायरेक्ट। तो 6 को देखते हैं अपन, ट्वाइस लिखे पहले तो a प्लस बी पावर n प्लस a माइनस बी पावर n को देखने से ट्वाइस लिखे, फिर यहां पर 6 देखने के बाद 60 62 64 66 लिखे, और ओनली सेकंड ब्रैकेट क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट 1 है, तो रूट 3 रूट 3 रूट 3 रूट 3, और सेकंड ब्रैकेट का पावर डायरेक्ट यहां से देख के, डायरेक्ट यहां से देख के, डायरेक्ट यहां से देख के, डायरेक्ट यहां से देख के। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ट्वाइस ऑफ 6001 होता, एनीथिंग पावर 01, 62 15 होता, रूट 3 का स्क्वायर 3, 64 भी 15, रूट 3 पावर 4 9, 66 1, रूट 3 पावर 6 27, ये 45, ये 135 180, 207 208, सो 2 इंटू 208, तो आंसर बना 416। सो व्हाट इज द वैल्यू, 416। ओके, अब
इसका एप्लीकेशन सीखेंगे, ये कहाँ अप्लाई करना है। अब क्वेश्चन देखिए कैसा बनाए। इफ 1 + √3 होल टू द पावर 6 इक्वल टू I + f, I is an integer and f is a proper fraction, then I equal to डैश बोल रहा। अब एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू जरा देखिए कैसा रहती है। √3 क्या होता भाई 1.7, 1 में 1.7 मिलाए 2.7। अब 2.7 को आप 6 दफा इंटू कर लेते बैठो, आपको एक आंसर आएगा। वो आंसर ऐसा कुछ रहेगा, यानी कि 100 एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ 125 पॉइंट समथिंग, तो 125 पॉइंट समथिंग में ये 125 जो है वो आई रहेगा और वो पॉइंट समथिंग जो रहेगा वो एफ रहेगा। एफ तो पूछ रहा नहीं अपने से, खाली आई पूछ रहा, तो 125। तो एक तरीका है √3 की वैल्यू 1.732 ले लो, 1 में ऐड करो 2.732 या अप्रॉक्सीमेटली 2.7 ही ले लो और उसको 6 दफा इंटू करो। कितना टाइम लग जाएगा बोलिए 6 दफा इंटू करना, खाली 2 दफा इंटू करो हवा निकल जाना, फिर 6 दफा में तो खैर पूछो मत। तो अपन क्या करेंगे, इसको आसान तरीका 1 + √3 पावर 6 बोला उन्हें, तो इसके साथ 1 + √3 पावर 6 प्लस 1 - √3 पावर 6 लगा लेंगे, पावर 6। अब ये क्यों लगा लिए वो बाद में देखेंगे राज। इसका आंसर हमारे को पता है, ऑलरेडी कर चुके हैं एग्जाम में, तो खैर कर चुके हैं, नहीं रहता वहां तो आपको करना पड़ता है। ये करे तो आपको ये आंसर आराम से आ जाता 416। अब क्या करेंगे, इसमें से अपने को क्या चाहिए, ये चाहिए, इसको रख लेंगे, इसको बोलेंगे जा भाई उधर। तो 1 + √3 होल टू द पावर 6 इक्वल टू 416 -1 - √3 पावर 6। अब जरा आप देखो मैजिक, ये √3 क्या होता बोले थे अभी 1.7, 1 में से 1.7 गया तो -0.7, 1 में से 1.7 गया तो -0.7, मगर पावर में इवन है, माइनस से कोई लेना देना नहीं, तो 0.7 टू द पावर 6। अब 0.7 एक सुंदर नंबर है जो 0 और 1 के बीच में रहता, और कभी एक ऐसा नंबर लिए अपन जो 0 और 1 के बीच में रहता, उसको कितना भी पावर बढ़ा लो उन्हें बेगैरत 0 और 1 के बीच में ही रहता। तो 0.7 क्योंकि 0 और 1 के बीच में है, उसका पावर 6 भी करे तो उन्हें 0 और 1 के बीच में ही रहता, यानी उन्हें 0 पॉइंट समथिंग ही रहता, कभी भी बढ़ता नहीं। याद रखिए 0 पॉइंट समथिंग वाले नंबर को कितना भी पावर इंक्रीज कर लो उन्हें 0 पॉइंट समथिंग ही रहता। तो अब 416 में से सोच कर देखिए, अगर मैं 0 पॉइंट समथिंग निकाल दिया तो इधर से कैरी करना पड़ेगा मेरे को और कुछ समथिंग आएगा मेरे को, मगर इधर क्या बचेगा 415 बचेगा। तो मेरा आंसर आएगा 415 पॉइंट समथिंग। अब इस आंसर को मैं I + f से कंपेयर करा तो व्हाट इज I 415, तो आंसर 415। If 1 + √2 whole to the power 6 equal to I + f, where I is an integer and f is a proper fraction, then I equal to डैश। तो अब I equal to डैश लाने के लिए पहला काम ये करेंगे अपन 1 + √2 पावर 6 प्लस उसका कॉन्जुगेट 1 - √2 पावर 6 ले लेंगे। और ये क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हैं अपन, एग्जाम में तो आपको करना पड़ेगा पूरा, मगर क्योंकि अपन ऑलरेडी अभी करें तो आंसर 198 लिख लेंगे। अब ये नहीं चाहिए, सिर्फ यही चाहिए, तो 1 + √2 पावर 6 रख लिए अपन और 198 के साथ -1 - √2 पावर 6 कर लिए। अब √2 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.4, 1 में से 1.4 गए तो -0.4, माइनस को तो इग्नोर कर देंगे क्योंकि पावर इज इवन, तो 0.4 पावर 6 मिला। और 0.4 जो है 0 और 1 के बीच में रहता, और 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर को कितना भी इंक्रीज कर लो उन्हें 0 और 1 के बीच में ही रहता। तो 198 -0 पॉइंट समथिंग। अच्छा 198 में से 0 पॉइंट समथिंग निकाले तो आंसर 197 पॉइंट समथिंग,
और 197 पॉइंट समथिंग में इंटीग्रल पार्ट क्या है? 197। तो आंसर 190। क्वेश्चन ऐसे देने के बजाय आई प्लस एफ ये सब देने के बजाय ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन पूछता इक्वल टू डैश। तो इसके लिए भी वही काम करना है, 2 प्लस रूट 3 पावर 5 प्लस 2 माइनस रूट 3 पावर 5 कंसिडर कर लेना। ये क्योंकि फिर ये भी कर चुके हैं अपन, देखिए है ना। तो क्या आंसर आया था? 724। तो इक्वल टू 724, इसमें से उधर भेज दिए, 2 प्लस रूट 3 पावर 5 इक्वल टू 724 माइनस 2 माइनस रूट 3 पावर 5। अब 724 तो एज इट इज माइनस ये 1.7 होता, 2 में से 1.7 निकाले तो 0.3 पावर 5। 0.3 क्योंकि 0 और 1 के बीच में है, तो 0.3 पावर 5 भी 0 और 1 के बीच में ही रहता। तो आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा। 724 में से 0 पॉइंट समथिंग निकालेंगे तो 723 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अब 723 पॉइंट समथिंग को अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन बनाया तो आपको पता है ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते, एक्सप्लेन किया मैं। जैसा 5.3 कैलकुलेट करना है तो 5.3 किसके बीच में है? 5 और 6, तो आंसर 5 बोलते अपन। ये किसके बीच में है? 723 और 724 के बीच में, तो आंसर 723। हुआ ना सेम क्वेश्चन? इंटीग्रल पार्ट पूछो या ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन पूछो, एक ही बात। तो क्वेश्चन ऐसा भी दे सकते, ऐसे भी दे सकते। I is an integer, f is a proper fraction, I equal to dash। तो शुरुआत कैसी रहना आपकी? प्लस कॉन्जुगेट। ये नोट्स में देख लीजिए, कर चुके हैं अपन। 322 आया था आंसर, इसको उधर शिफ्ट कर दिए। 322 माइनस 2 माइनस रूट 5 टू द पावर 4। अब रूट 5 जो है 2.2 या 2.3 होता, नियरली 2.3 भी नहीं होता, 2.3 तो 5.29 हो जाता, तो 2.2 समथिंग, तो 2.2 ही ले लो। वैसे 2.3 लेने से कोई बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है, कैसा भी ले सकते आप। तो 2 माइनस 2.2 इज माइनस 0.2, मगर पावर में इवन है तो माइनस तो छोड़ दो। 0.2 हमेशा 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में, तो उसका पावर 4 भी करे तो वो भी 0 और 1 के बीच में। सो 322 माइनस 0 पॉइंट समथिंग। अब 322 में से 0 पॉइंट समथिंग निकाले तो 321 पॉइंट समथिंग। तो व्हाट इज द इंटीग्रल पार्ट? 321। अब आप गौर करें अगर, तो ये आंसर हमेशा ऑड आ रहा, देखिए तो हमेशा आंसर ऑड रहता। तो अगर आप ऑप्शन में 321 ने देखे ऑड इंटीजर, इवन इंटीजर ऐसे दिया, तो आंसर इज ऑड, हमेशा ऑड रहता। कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं। अगर ऑड इवन के ऑप्शंस है तो डायरेक्टली ऑड पे टिक लगा दीजिए। अब जो सीख रहे हैं अपन वो है इंडिपेंडेंट टर्म और कांस्टेंट टर्म। इससे पहले सीखे थे अपन कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन ax टू द पावर p प्लस 1 बाई bx टू द पावर q होल टू द पावर n। अगर x पर r का कोएफिशिएंट चाहिए तो शॉर्टकट n इंटू p करना, माइनस रिक्वायर्ड नंबर लिखना, सम ऑफ द पावर्स लिखना, प्लस हमेशा 1। ये वाला टर्म, ये किसके लिए? कोएफिशिएंट ऑफ x पावर r। लेकिन अब क्या सीख रहे हैं? इंडिपेंडेंट टर्म। इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब नो x, यानी x का पावर 0। जब x का पावर 0 तो r बिकम 0, r बिकम 0। तो व्हाट इज द फार्मूला? n इंटू p करेंगे, उसके बाद कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली p प्लस q कर देंगे और प्लस 1। बस, इसमें r सब्ट्रैक्ट नहीं होता। ये वाला टर्म इंडिपेंडेंट रहेगा। n इंटू p बाई p प्लस q प्लस 1।
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पर आर बोले n इंटू पी माइनस आर बाई पी प्लस क्यू प्लस 1. फाइंड इंडिपेंडेंट टर्म 3x स्क्वायर प्लस 1 बाई 2x क्यूब पावर 20. इंडिपेंडेंट टर्म बोलते ही 20 इंटू 2 कर दो बाई 2 प्लस 3 प्लस ऑलवेज 1. 40 बाई 5 8 प्लस 1 नाइन्थ टर्म. अब नाइन्थ टर्म कैसे लिखते भाई? 20c एक कम, पहली ब्रैकेट में 3, दूसरी ब्रैकेट में 1/2 नो x पावर्स 12 8. ये हो गया इंडिपेंडेंट टर्म. 2x क्यूब माइनस 1/3x होल टू द पावर 28. व्हाट इज इंडिपेंडेंट टर्म? 28 इंटू 3 बाई 3 प्लस 1 और हमेशा प्लस 1. 3 प्लस 1 4, 4 से कट करे 7, 7 3 21 प्लस 1 22nd टर्म. अब 22nd टर्म लाते कैसे? 28 सी एक कम, दो ब्रैकेट 2 और माइनस 1/3 पावर्स डिफरेंस डायरेक्ट. डिफरेंस डायरेक्ट. 5x स्क्वायर प्लस 1 बाई 3x होल टू द पावर 21. व्हाट इज इंडिपेंडेंट टर्म? तो इंडिपेंडेंट टर्म के लिए प्रोसीजर 21 इंटू 2 बाई 2 प्लस 1 प्लस ऑलवेज 1. 3 7 टाइम्स 14 प्लस 1 15th टर्म. तो 15th टर्म लिखने का तरीका 21c एक कम, 2 ब्रैकेट्स, फर्स्ट में 5, सेकंड में 1/3 पावर्स डिफरेंस डायरेक्ट. अब ऑप्शन में 21c 14 नहीं दिया तो इसको रिड्यूस करके 21c 7 भी दे सकता है नहीं, और ये माइनस यहाँ नहीं देख के स्टार्टिंग में माइनस दे देता. क्यों? माइनस पावर ऑड नंबर इज माइनस, और ये 28c 21 को 28c 7 बना देता कंफ्यूज करने के लिए. तो आपको सारे फार्मूले परफेक्टली मालूम भी रहना है. तो ये हुआ आंसर फॉर इंडिपेंडेंट टर्म इन दिस एक्सपेंशन. रूट एक्स प्लस 5/x स्क्वायर होल टू द पावर 10. व्हाट इज इंडिपेंडेंट टर्म? 10 इंटू हाफ बाई हाफ प्लस 2 प्लस ऑलवेज 1. एलसीएम 2 कैंसिल, ऊपर 10 नीचे 5 प्लस 1. 5 से कट करे 2 प्लस 1 थर्ड टर्म. अब थर्ड टर्म कैसे लाते? 10c2, 2 ब्रैकेट्स, फर्स्ट में 1, सेकंड में 5, 8 2. If independent term in root x plus k by x square whole to the power 10 is 405, k equal to dash. इंडिपेंडेंट टर्म सुनते ही 10 इंटू हाफ बाई हाफ प्लस 2 प्लस हमेशा 1. ये अभी करे थे अपन. कितना आया था? 10/5 2 प्लस 1 थर्ड टर्म. अब थर्ड टर्म लिखने का तरीका 10c2, 2 ब्रैकेट्स, फर्स्ट में 1 और सेकंड में k पावर्स 10 में से 2 गए 8 2. ये 1 छोड़ दो. 10c2 की वैल्यू 45 k स्क्वायर. अपना आंसर 45 k स्क्वायर, उसका आंसर 405. तो 45 k स्क्वायर इक्वल टू 405. 45 9 टाइम्स k स्क्वायर इक्वल टू 9. तो k प्लस माइनस 3. तो आंसर प्लस माइनस 3. तो k इक्वल टू डैश प्लस माइनस 3. तो इंडिपेंडेंट टर्म बोलते हैं दिस इंटू दिस बाई सम ऑफ द पावर्स प्लस हमेशा 1 लेना है. फाइंड इंडिपेंडेंट टर्म 2x to the power 1/3 plus 1 by 3x to the power half whole to the power 25. तो प्रोसीजर 25 into 1/3 by 1/3 plus 1/2
प्लस हमेशा 1। ये 25 इंटू 1/3 को कुछ नहीं कर रहे हैं, 25/3। यहाँ एलसीएम 6, 2 + 3 5/6 और +1 का +1, 3 1s 3 2s 5 1s 5 5s और ये 2 चक्के ऊपर गया तो 10 10 + 1 11th टर्म। अब 11th टर्म लाते कैसे? T11 = 25 C एक कम करके 10, पहली ब्रैकेट में सिर्फ 2, सेकंड में सिर्फ 1/3, पावर्स डिफरेंस डायरेक्ट। तो आंसर 25 C 10 इंटू 2 to the power 15 by 3 to the power 10, ये हुआ इंडिपेंडेंट टर्म। फाइंड इंडिपेंडेंट टर्म 3x to the power half minus 2 by x to the power 1/3 whole to the power 25। तो 25 into half by half plus 1/3 plus हमेशा 1। न्यूमरेटर कुछ नहीं कर रहे हैं, 25/2, नीचे एलसीएम 6, 3 + 2 5/6 और +1, 2 1s 2 3s 5 5s, ये 3 ऊपर गया तो 5 इंटू 3 15 + 1 16th टर्म। अब T16 लिख रहे हैं भाई, T16 = पावर देखिए 25 C, इससे एक कम, दो ब्रैकेट रेडी, पहले में 3 दूसरे में -2, पावर्स इसमें से इसको माइनस करे 10 और डायरेक्ट 15। अब के ऊपर है देखिए न्यूमरेटर में, यहाँ पर 1/3 था तो 1/3 लिखे। 25C 15 को रिड्यूस कर सकते भाई, 25C 10, माइनस के पावर में ऑड है तो पहले माइनस डाल दिया करो, तो 3 power 10 2 power 15 is the answer for independent term। Find independent term in x plus 1 by x to the power 2/3 minus x to the power 1/3 plus 1 minus x minus 1 by x minus root x whole to the power 10। What is the independent term? ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं अपन। x plus 1 के फैक्टर्स लिखना आपने को आता, x power 1/3 plus 1 into x power 2/3 minus x power 1/3 plus 1, ये न्यूमरेटर के फैक्टर्स, a क्यूब प्लस b क्यूब। इसको क्या किए अपन, x power 1/3 होल क्यूब बना लिए और 1 को बना लिए 1 क्यूब, तो मुझे a क्यूब प्लस b क्यूब दिखाए, a प्लस b स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। और नीचे की फोटो कुछ नहीं कर रहे हैं, नीचे की फोटो सेम, माइनस x माइनस 1 रूट एक्स स्क्वायर लिख लिए, 1 स्क्वायर लिख लिए, तो फैक्टर्स रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स माइनस 1। अब आए नीचे आए तो x कैन बी रिटन एज रूट एक्स इंटू रूट एक्स, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो रूट एक्स कॉमन, तो वी गेट रूट एक्स माइनस 1 एंड होल पावर 10। इनो कट गए, ये फैक्टर कट गया, ये फैक्टर कट गया, क्या बच गया, क्यूब रूट एक्स प्लस 1 बचा, माइनस इसको डिनोमिनेटर सेपरेट कर लेंगे, रूट एक्स बाई रूट एक्स, और ये माइनस से खोले तो बी केयरफुल, दिस इज माइनस 1 बाई रूट एक्स एंड होल पावर 10। व्हाट इज रूट एक्स बाई रूट एक्स, -1, -1 प्लस 1 कैंसिल, तो क्वेश्चन चेंज होके सिर्फ छोटा सा एक्सप्रेशन आ गया, क्यूब रूट एक्स -1 बाई रूट एक्स पावर 10। अब इससे इजी तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। कैसा करना, 10 इंटू क्या है यहाँ पावर 1/3, फिर दोनों के पावर्स ऐड करना, 1/3 प्लस 1/2 प्लस हमेशा 1, ऊपर वाला खामोश बैठा हुआ है 10/3,
नीचे एलसीएम की तैयारी 2 + 3 5/6 प्लस हमेशा 1 3 1s 2s 5 1s 2s नीचे का 2 ऊपर गया 4 + 1 5th टर्म। तो पता चल गया कि इंडिपेंडेंट टर्म जो है वो 5वां टर्म है इसका। हाँ, कहीं वहां चले जाएंगे ये। अब इसका 5th टर्म लिखना है T5 10C4 दो ब्रैकेट, पहले में 1 दूसरे में -1 डिफरेंस डायरेक्ट। अब सिंप्लीफाई, ये 1 हो गया है 1, खाली 10C4 की वैल्यू डालो।